हेलो एवरीवन। आई होप आप वीडियो लेक्चर्स एंजॉय कर रहे होंगे। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, मैग्नेटिज्म। वी आर स्टार्टिंग टुडे मैग्नेटिज्म। हम लोग इसमें क्या आज कवर करेंगे, विल डिवाइड दिस लेक्चर इनटू 2 to 3 पार्ट्स, एंड व्हाट ऑल आर वी गोइंग टू रीड टुडे इज व्हाट इज मैग्नेटिज्म, Lorentz force, or magnetism, and moving charge in a stationary field, in a field, moving charge in a magnetic field. These are three topics what we are going to study today. And trust me, one of the questions is definitely going to come in your board exam from this topic. So I am assuming कि आप इसको बहुत seriously पढ़ेंगे, ठीक है? सो आई स्टार्ट विथ एन एनोलॉजी। जैसे हम हमेशा एक एनालॉजी लेते हैं उसी तरह का लेंगे। कंसिडर कि यू आर साइकिलिंग, दिस इज अ साइकिल और आप साइकिल चला रहे हो। कंसिडर दिस, व्हेन द साइकिल इज स्टेशनरी और आप साइकिल चला रहे हो, दो सिनेरियो दे रहा हूँ। आप साइकिल है और विंड मूव कर रही है, बहुत ज़्यादा विंड मूवमेंट है। अगर आप स्टेशनरी हो, अगर आप स्टेशनरी हो तो आप विंड का मूवमेंट तो फील करोगे, बट क्या आप गिरोगे? क्या? यू विल नॉट फॉल, क्योंकि आप साइकिल चला ही नहीं रहे हो। दूसरा, इफ यू आर इन मोशन, इफ यू आर नॉट स्टेशनरी, यू आर इन मोशन, यू विल एक्सपीरियंस विंड, यू विल एक्सपीरियंस विंड, और विच माइट रिजल्ट इन यू falling, you'll गिरो। This is the experience, this is the magnetic force. So this is experience is what? Magnetism. और ये कब आप फोर्स आप पे कब अप्लाई हुआ? व्हेन यू वेर इन मोशन। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज मैग्नेटिज्म। इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स। व्हाट इज फंडामेंटल फोर्स? क्या मैग्नेटिज्म एक फंडामेंटल फोर्स है? नहीं, फंडामेंटल फोर्स मैग्नेटिज्म नहीं है। फंडामेंटल फोर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स is a fundamental force. Which is a fundamental force? Electromagnetic force. This electromagnetic force has two components: electrostatic force and magnetic force. When will I experience electrostatic force? This electrostatic force is experienced either at rest, या इसका मतलब या तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट हो, चार्ज हो, या फिर इवन एट मोशन, या फिर आप मोशन में हो तब भी आप इसको फील करोगे। इसका क्या मतलब है? रुका हुआ चार्ज भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील कर सकता है और मोशन में चार्ज भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील कर सकता है। बट दिस मैग्नेटिक फोर्स कब? जब हवा बहेगी। व्हेन, कब हवा कब आप फील करोगे? व्हेन यू आर इन मोशन, ओनली इन मोशन आप ये फील करोगे, आप ये एक्सपीरियंस करोगे। So, is magnetic force a new kind of force? No, it is not a new kind of force. It is a part of fundamental force named electromagnetic force, which is caused by a moving charged particle and is acted upon by a moving charged particle. ठीक है? So, what is the fundamental force? Electromagnetic force is a fundamental force. I hope we are good in this case. Fair enough. अब देखो, there is an interaction of magnetic force in two steps. पहला, who is going to create a magnetic force? So can a static charge particle create magnetic force? No, static charge particle cannot create magnetic force. Any moving charge particle or group of charge particles will create magnetic force all around it.
इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो विंड ब्लो कर रही है, जो हवा चल रही है, वो हवा का रीजन भी हम यहां जान रहे हैं। तो हम 2 स्टेप्स में ये चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। 1 स्टेप विल बी क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड अनदर स्टेप विल बी इंटरैक्शन ऑफ द चार्ज इन दैट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। एंड द सेकेंड स्टेप विल बी व्हेन एवर एनी मूविंग चार्ज particle will come into its contact, it will experience magnetic field. ठीक है, इसको और समझने की कोशिश करते हैं। There is a charge particle Q which is stationary. क्या यहां पे इस पॉइंट P पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा KQ/R। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो। क्या यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा? अभी हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड तो भाई मोशन की वजह से क्रिएट होता है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो अगर मैं यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल ले आता हूं मास m का, इस पॉइंट P पे मास m का, तो क्या ये मास m का चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा? हाँ, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा? KQ/R जितना करेगा। क्या अगर मास m का चार्ज पार्टिकल मैं यहां ले आता हूं, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा? अरे भाई, जब यहां मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, इस पॉइंट P पे देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल टू 0, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एक्सपीरियंस इट। कोई एक्सटर्नल चार्ज कुछ एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अब मैंने ले लिया ये चार्ज Q है, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी U. So at point P, is electric field 0? No, it is still non-zero. What is the value? KQ/R. Is magnetic field 0? No, it will still be non-zero. What is the value? That I don't know. That we'll see. What is the value? So at point P, electric field is also non-zero. Magnetic field is also non-zero. Why is this magnetic field non-zero? This is non-zero because now the charge has started moving. Now it has motion in it. So a moving charge creates magnetic field. अब क्या हुआ? अब वापस से यहाँ पे एक m मास q चार्ज का ऑब्जेक्ट, कैपिटल Q चार्ज का ऑब्जेक्ट आया। m मास और कैपिटल Q चार्ज का ऑब्जेक्ट आया और ये रुक गया यहाँ पे रेस्ट पे है ये इंसान। तो क्या ये कैपिटल Q चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? हाँ, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q इंटू E, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है मल्टीप्लाइड बाय Q। क्या ये कैपिटल Q चार्ज कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? नहीं, कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल Q चार्ज तो मूव ही नहीं कर रहा है ना। इस कैपिटल Q चार्ज को मूव करना होगा तभी वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर पाएगा। क्या यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है? नहीं, यहां पे जीरो नहीं है। सो लुक, द इंटरैक्शन हैज 3 पार्ट। मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस दिस मैग्नेटिक फील्ड, जिस चार्ज को एक्सपीरियंस करना होगा, दैट चार्ज हैज ऑल्सो टू बी इन मोशन। दैट चार्ज हैज टू बी इन मोशन. So there are 2 parts. One is creation of magnetic field, which is done by this charge Q1, if I am assuming. If Q2 has to experience this magnetic field, so stationary Q2 experience this magnetic field? No, stationary Q2 cannot experience this magnetic field. Stationary Q2 has to be in motion to experience this magnetic field. I hope I am making sense. Now look again. Q लिया, U velocity से ये move कर रहा है। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन जीरो, मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो। मैग्नेटिक फील्ड क्यों नॉन जीरो? मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू दिस स्मॉल q. दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू स्मॉल q. हियर ऑल्सो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, दैट वॉज ड्यू टू दिस स्मॉल q. नाउ व्हाट इज हैपनिंग अगैन? एक चार्ज m मास का आया और कैपिटल Q का चार्ज आया, और इस बार इस इंसान के पास वेलोसिटी v है। v वेक्टर से ये मूव कर रहा है। क्या इस इंसान पे, m मास के इंसान पे जिस पे q चार्ज है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, हाँ, इट विल नॉट बी जीरो. क्या मैग्नेटिक फोर्स होगा? हाँ, इट विल नॉट बी जीरो. व्हाई इज दिस नॉट जीरो? बिकॉज इट हैज अ वेलोसिटी v. क्योंकि m मास का ऑब्जेक्ट जिस पे चार्ज q है इज इन मोशन, हेंस इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. आई होप अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो वी कैन मूव अहेड विथ लॉरेंज फोर्स. अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट डाउन. वी विल एक्सप्लेन दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉरेंज फोर्स. So, what are we trying to study here? कि if assuming that in space there is electric field also and magnetic field also, मतलब इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है. इसके सोर्स क्या है, क्यों ये है, दैट आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट. आई एम सेइंग कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. क्यों है, कैसे आया, कहाँ से आया, दिस इज नॉट माई कंसर्न राइट नाउ. सो इफ इन स्पेस electric field and magnetic field exist, then any guest charge particle will experience a fundamental force. What is that fundamental force? Which is electromagnetic force. F is equal to Q into E vector plus Q V cross B vector. आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको. ये पार्ट, दिस पार्ट वी हैव स्टडीड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. दिस डज नॉट हैव एनी रिलेशन विथ स्पीड. whether that charge is moving or not, I am not concerned about. If there exists electric field, कोई charge particle आएगा, it will experience a force called electrostatic force. So this is electrostatic force. या फिर electric force भी आप कह सकते हो. This, if it does not have V, तो magnetic force will be zero. This entire component is called magnetic force. So what is Lorentz force? Lorentz force is component of electrostatic force plus magnetic force. अब यहां से देखो, ये टोटल इंसान QVB जो है, ठीक है, QV क्रॉस B, ये भी तो एक फोर्स ही है ना. अरे यहां पे फोर्स इज इक्वल टू फोर्स प्लस फोर्स, तो ये भी एक फोर्स होगा. फोर्स की यूनिट क्या, न्यूटन. क्यू की यूनिट क्या, कूलम्ब. वेलोसिटी की यूनिट क्या, मीटर पर सेकेंड. इसकी यूनिट मुझे निकालनी है, बी की यूनिट निकालनी है, तो बी की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकेंड कूलम्ब पर मीटर. ठीक है, इसी को हम कहते हैं टेस्ला. सो व्हाट इज द एसआई यूनिट? द एसआई यूनिट ऑफ बी इज दिस. ठीक है, सो रिमेंबर दिस. व्हाट इज द यूनिट ऑफ बी? यूनिट ऑफ बी इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड कूलम्ब पर मीटर. दिस इज ओनली कॉल्ड टेस्ला. ठीक है. So now again, magnetic force. Let us come back to magnetic force. What is magnetic force? Fm. अगर सिर्फ magnetic force पूछे तो QV क्रॉस B. ठीक है. अब आपको पता है कि this has to be, हमने ये पढ़ रखा है जब हम क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ते थे, तो हमने पढ़ रखा है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, this magnetic force will always be perpendicular to the plane having velocity and B vector. So this force is perpendicular to velocity. When any force is perpendicular to velocity, can it change its magnitude? हमने सर्कुलर मोशन वगैरह में पढ़ रखा है कि अगर मान लो इधर वेलोसिटी वेक्टर है और इधर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग गया, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा.
जो ये कंपोनेंट है F1 और F2 बोल देता हूँ मैं। जो F1 कंपोनेंट है वो इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करवा देगा, तो इसके पास एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर ये इंसान पूरा का पूरा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी से मूव कर रहा है और पूरा का पूरा फोर्स इधर लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में F1 तो ज़ीरो हो जाना है, F cos 90 ये ज़ीरो हो जाना है। ज़ीरो हो जाएगा तो दिस विल नॉट चेंज इट्स वेलोसिटी, दिस विल नॉट change its speed. It will change its velocity. Obviously, it will change its velocity, but not its speed. So, this can change only the direction of velocity. This force, since this force is perpendicular to the velocity, it can only change direction of velocity. I hope I am making sense here. अगर नहीं समझ में आया तो please let me know this. तो F डॉट V जीरो, तो वर्क डन विल बी जीरो। लेट्स नॉट गो दैट डीप। अब हम यहां पे आ रहे हैं वी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, रिमेंबर दिस। what is magnetic force acting on a moving charge? You know F is equal to QV cross B. Only a motion, मतलब moving object, moving charge feels magnetic force. A charge as stationary charge does not feel any magnetic force. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जो आपके बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, जहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। द टॉपिक इज मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। वॉट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम ट्राइंग टू से कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। किसने बनाया, कैसे बनाया, दैट आई एम नॉट कंसर्न अबाउट राइट नाउ। देयर एग्जिस्ट अ मैग्नेटिक फील्ड। अब उस मैग्नेटिक फील्ड पे ऑब्जेक्ट चार्ज का मोशन कैसा होगा वो हमको जानना है। तो लेट अस से ये बी की डायरेक्शन है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये बी की डायरेक्शन है। यहाँ पे कोई चार्ज आ गया, क्यू चार्ज आया, और ये क्यू चार्ज रेस्ट पे है। अगर ये क्यू चार्ज रेस्ट पे है तो क्या कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? अरे भाई, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए क्यू वी क्रॉस बी है, वी जीरो है, v is 0, तो this will still be 0. It does not experience any force. It will remain at rest. I hope I am making sense. So यहाँ पे लिख देते हैं it will remain at rest. ठीक है? Take another example. This is magnetic field. Value B. एक चार्ज आया Q चार्ज which has a velocity v in this direction, in the direction of b, yani v is perpendicular to b. Will it experience any magnetic force? Fm is equal to qv cross b, qvb sin theta. Theta is the angle between v and b, so in this case qvb sin 0 degree. Sin 0 degree is how much? Sin 0 degree is 0, so this is 0. This will again not experience any force. I hope I am making sense still here. Will this experience any force? No, this will again not experience any force. So will it be at rest? No, it will be moving undeviated with constant speed or constant velocity also, we can say. I hope we are making sense till here. यहाँ तक कोई डाउट्स हमको हो नहीं रहा है? अगर होगा राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, वी विल डिस्कस। नाउ इससे अच्छा, इसको बनाने से बेटर है, अब मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, क्रॉस। क्रॉस मतलब इन दिस प्लेन ऑफ पेपर, इस पूरे पेपर में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग आपके हाथ से लेके टेबल के अंदर की तरफ जा रही है, कॉपी के अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज हाउ थिंग्स आर। अगर मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा तो आपके टेबल से लेके कॉपी के बाहर निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड। सो दिस का मतलब डाउनवर्ड्स हो गया, या इनवर्ड्स बोल देते हैं इसको। डाउनवर्ड्स इज नॉट द राइट वर्ड, इनवर्ड्स इसको बोल देते हैं आउटवर्ड्स। ठीक है, अगर ऐसा मैं दिखाता हूं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी आर गोइंग टू रिमेंबर।
जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. द केस थर्ड केस इज इंपॉर्टेंट. इफ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस. अब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो जस्ट लुक एट दिस. इफ माई मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग अंदर की तरफ. एक वेलोसिटी वेक्टर मैं दिखा रहा हूं. एक वेलोसिटी वेक्टर v1 है, एक वेलोसिटी वेक्टर v2 है, एक वेलोसिटी वेक्टर v3 है. कैन आई से कि v1 इज परपेंडिकुलर टू b? दिस इज b. v2 is also perpendicular to b and v3 is also perpendicular to b. आप कहोगे ऐसा कैसे? मैं कह रहा हूं जो आपकी कॉपी है उस कॉपी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, उस कॉपी पे वेलोसिटी की कोई भी डायरेक्शन ले लो, ये डायरेक्शन ले लो, और अंदर अंदर मतलब अंदर की तरफ जा रही है, वो भी 90 डिग्री होगा. ये डायरेक्शन ले लो और आपने टैब अपना पेन ऐसे पकड़ो और अंदर की तरफ दिखा दो उसको, ये भी परपेंडिकुलर होगा. ये डायरेक्शन ले लो और पेन अंदर की तरफ जा रहा है, आपका कॉपी के अंदर घुस रहा है. ये डायरेक्शन ले लो और पेन अंदर तरफ, पेन यहाँ रख लो और 90 डिग्रीज मेजर कर लो. सो ऑल दीज वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर. सो whenever there is a velocity vector which is perpendicular to the magnetic field vector, so how do we calculate the force का direction? This is important. अभी तक तो जीरो हो रहा था, या तो साइन जीरो साइन 90 इस तरह की चीज़ें हो रही थी. साइन जीरो हो रहा था तो फोर्स ही जीरो हो जा रहा था. नाउ लेट अस कम बैक टू दिस. F is equal to Q V cross B. This is magnetic force. So what do? We take right hand rule into consideration. Right hand rule क्या कहता है? राइट हैंड रूल कहता है कि अपने थंब और फिंगर्स को रखिए आपस में. फिंगर्स को वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में रखिए और फिंगर को कर्ल कीजिए टुवर्ड्स बी. व्हाट आई एम सेइंग? फिंगर्स, दिस इज राइट हैंड रूल. रिमेंबर व्हाट वी आर टॉकिंग. राइट हैंड रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है. फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. All the four fingers in the direction of velocity and curled towards direction of B. So if B is into the plane, if B is into the plane and this is the direction of velocity, so आप अपना right hand, just keep your right hand on your page. right hand आप सीधा सीधा पेज पे रखोगे and place your fingers going towards right side and curl it downwards. So your thumb which is in this, what I am saying, अपने fingers को ऐसे 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 रखो, ऐसे. This gives your direction of velocity right now in this specific case, and curl it like this into the paper. So your thumb is going to give you the direction of force. I hope I am making sense here. Try this at home. अगर नहीं तो do let me know. I'll add a video also. तो आपको थोड़ा better होगा. So in this case, the direction of force will be in this direction. The magnetic force will be in this direction. ठीक है? Now let us come to the important part. जहाँ से numerical बनते हैं. Let us come to that portion. Let us study that. So there exists magnetic field like this throughout the page. अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं तो इट एग्जिस्ट थ्रू आउट द पेज. लेट मी ड्रॉ इट ऑल्सो थ्रू आउट द पेज. देयर इज अ वेलोसिटी वेक्टर इन दिस डायरेक्शन and B vector into the plane of paper. So the magnetic force will be something like this, and this object will take a circular path. Now I am more concerned about what will be the radius of circular path and everything. So magnetic force is how much? Magnetic force is equal to Q V cross B. Q V B sine theta. The angle between velocity and B is how much? 90 degree. Q V B sine 90. This comes out to be Q V B. And this force, magnetic force, is only making it move into a circular motion. So magnetic force is equal to centripetal force. So Q V B shall be equal to mv square by r. This is the radius
जिस जिस सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा होगा उस सर्कल का ये रेडियस है. सो फ्रॉम हियर रेडियस कम्स आउट टू बी mv/qb. ये आपको रिमेंबर करना है, यहीं से न्यूमेरिकल बनते हैं. रेडियस कम्स आउट टू बी हाउ मच? mv/qb. समटाइम्स आप क्या पाएंगे, q/m is also called as specific charge of particle. Specific charge of particle. कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको सीधा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ पार्टिकल दे देगा. तो रिमेंबर दिस इज q/m. तो उस हिसाब से आप रेडियस के इसमें आप चेंज कर लेंगे. क्या हो जाएगा फिर? रेडियस इज इक्वल टू v b और स्पेसिफिक चार्ज q/m हो जाएगा. ऐसा इस तरह का फॉर्मूला हो जाएगा. बट रिमेंबर दिस फॉर्मूला. व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड मतलब एक सर्कल में उसको कितना टाइम लग रहा है इज इक्वल टू 2πr अपॉन वी. अरे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना? 2πr अपॉन, क्या इसकी v चेंज हो रही है कहीं पे? नहीं, ये कांस्टेंट वेलोसिटी का सर्कुलर मोशन है. कांस्टेंट स्पीड का सर्कुलर मोशन है. सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड. तो टोटल डिस्टेंस इतने कितना कवर किया एक सर्कमफेरेंस का? कितनी वैल्यू हुई? 2πr. किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v वेलोसिटी से. क्या हमने r निकाल रखा है? हाँ, हमने r निकाल रखा है. देखो कितना है, mv/qb by v. v gets cancelled out. So this is how much? 2πm/qb. 2πm/q into b. अगर स्पेसिफिक चार्ज दिया रहेगा तो q/m को स्पेसिफिक चार्ज से रिप्लेस कर देना. दिस इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πm/qb. रिमेंबर दिस ऑल्सो. What is the frequency? Frequency is equal to 1 by time period. How much will be this? qb/2πm. You don't have to remember this. So this is the thing which you have to remember. अब देखो एक बहुत बेसिक सा फंडा है दोस्त, बहुत बेसिक सी चीज़ है. यहाँ से एनालॉजी ड्रॉ करते हैं हम. 2πm/qb. 2π मतलब 360 डिग्री, पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है. अगर मैं आपको सवाल में दे दूं कि वो भाई साहब ने 2π रेडियन ना कंप्लीट करके, पूरा सर्कल कंप्लीट ना करके सिर्फ थीटा डिग्री ट्रैवल किया, इतने डिग्री ट्रैवल करने में कितना उसको टाइम लगेगा? तो t' विल बी थीटा इंटू m/qb. क्या समझ में आई ये बात आपको? जब 2π ट्रैवल कर रहा है, जब ये पूरा का पूरा 2π रेडियन ट्रैवल कर रहा है, अरे ये पाई रेडियन, 2π रेडियन हुआ. 2π रेडियन जब ट्रैवल कर रहा है तो टाइम इसको लग रहा है 2πm/qb. अगर मैं इसी बात को ऐसे पूछूं कि सिर्फ 60 डिग्रीज ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगा होगा, तो रेडियन में लिखने के लिए 360 डिग्री होता था ना. 360 डिग्री में उसको t टाइम लगा, तो 1 डिग्री में t/360. 60 डिग्री में कितना? t/360 इंटू 60 डिग्रीज. ठीक है. सो व्हाट ऑल फॉर्मूला हैव वी गॉट टुडे? हमने आपको लॉरेंज फोर्स बता दिया. लॉरेंज फोर्स क्या होता है? हमने आपको बता दिया कि जब मोशन में होगा तभी भाई साहब पे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स. अगर मोशन में नहीं होगा तो फिर मैग्नेटिक फोर्स लगना नहीं है. सर्कल में बता दिया, रेडियस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू, वो हमने डिराइव कर लिया mv/qb. दूसरा हमने बता दिया टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πm/qb. यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ गई 1 बाई टाइम पीरियड, वो आप निकाल लोगे qb/2πm. अब यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बन रखे हैं. आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गो थ्रू दोज न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद in the next chapter we'll discuss some other questions also. Let me see whether I have any numericals for the day or not. Let me see. I have a question. A proton slash electron enters a uniform magnetic field normally. Find radius of circular path. ये आपको derive करना है. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे देनी है और उस हिसाब से आप बना लेंगे. ठीक है. फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड. एकदम ये बना लेंगे, सेम चीज़ जैसा हमने किया है उसी हिसाब पे है ये, और इसी पे न्यूमेरिकल बनेगा आपका. इसी की वैल्यूज़ आपको पुट करनी होंगी और न्यूमेरिकल आपसे बन जाना चाहिए. अगर न्यूमेरिकल नहीं भी बनता है दोस्त, ट्रस्ट मी, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, पुट इट देयर,
बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाने का एक बहुत अच्छा तरीका है. यू हैव टू राइट गिवन, व्हाट ऑल आर गिवन. फ्रॉम क्वेश्चन यू कैन राइट, यू राइट फार्मूला यूज्ड, व्हाट ऑल फार्मूला आर यू यूजिंग. अगर रेडियस निकालना है तो एम बी बाई क्यू बी. अब इसमें लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ m is equal to this much in kgs. Put everything in SI unit, meter per second, q in coulomb, b in Tesla. और उसके बाद सॉल्व करना है कर लो, नहीं करना है तो मार्क्स कट जाएंगे उसके. ठीक है. विद दिस आई एम स्टॉपिंग दिस चैप्टर फॉर द डे. कल मिलेंगे, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. बाय, टेक केयर, स्टडी वेल.